अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं डीपीओ गुजरात। हम इस वक्त थाना रहमानिया के इलाके में मौजूद हैं और डीपीओ गुजरात साहब ने यहाँ पर खुली कचहरी लगाई है। नाज़रीन ये गुजरात के वाहिद डीपीओ हैं जिन्होंने गुजरात में खुली कचहरियों का एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है और लोगों को इंसाफ उनके दहलीज पर ही पहुँचा रहे हैं। तो नाज़रीन बात करते हैं, उनसे पूछते हैं खुली कचहरियों का बेसिकली अवाम की अवेयरनेस के लिए क्या इसका बेसिक मकसद है। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया है लोगों को एक मैसेज भी देने का। और खुली कचहरियों का बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, खासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है कि लोगों को उनके डोर स्टेप से जाके इंसाफ फराहम किया जाए, जिसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। और हर ऑलमोस्ट जो वर्किंग डे होता है हम खुली कचहरी करते हैं और इससे लोगों को फीडबैक जो आ रहा है वो काफ़ी हौसला अफजा है और लोग खुश भी होते हैं कि उनको इतना लंबा सफ़र भी नहीं करना पड़ता और ईजीली एक्सेसिबल भी होता है। सर आजकल जैसे कि एक सर्दियों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनका जायदाद का तनाज़ा जो है वो सरों पर चढ़ जाता है। तो सर अभी जो जायदाद के तनाज़े हैं जो चल रहे हैं उनके बारे में सर आप लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को जो है महफूज रख सकते हैं कानूनी चारागोई से। सबसे पहले कानून का इल्म हो तो आप बहुत सारे कबाहतों से बच जाते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो है वो सिविल मैटर है। अब पुलिस कहाँ एंटर होती है? जब कोई किसी की ज़मीन पर फौरी नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश करे, वो पुलिस मैटर है। या अगर पुराना कब्जा है तो वो अगर हम पर्चा देते भी हैं तो वो शायद उतना फायदा कंप्लेंट को नहीं होता कि वो कब्जा बल्कि एस्टेब्लिश हो जाता है। वो जाके कहता है देखें जी मैं काबिज तो हूं ना, चाहे वो गलत है सही है, उसको इतना हम इनकरेज नहीं करते कि अगर कोई नाजायज कब्जे का पर्चा करा के और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर बताना होता है कि जी मेरा 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ये कोशिश हुई है, मेरी दीवार तोड़ दिया, ना कि 50 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं। वहां हम भी बस है कि उनकी फिर बेदखली करानी पड़ती है सिविल कोर्ट से। दैट बिकम्स अ सिविल मैटर। सर एक क्वेश्चन मैं 15 के कॉल के हवाले से करना चाहूँगा कि सर अवाम नास में जो है शऊर जो है वो इस तरह का नहीं है। अमूमन मैंने एक दो दफ़ा मुझे खुद भी मुशाहिदे में आया कि मियाँ बीवी के झगड़े में भी 15 की कॉल चला दी जाती है। सर इस बारे में 15 के कॉल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी मेरा मैसेज है कि 15 की गलत कॉल का भी कानूनी कार्रवाई बनती है, जो कि ज्यादातर हम इसलिए नहीं करते कि लोग होते हैं नहीं उनको अवेयरनेस होती कि 15 की कॉल किन किन चीज़ों में किन किन सूरतों में करनी है। लेकिन फिर भी हम लीनियंट व्यू लेते हैं। 15 की गलत कॉल का भी कानूनी कार्रवाई है, लेकिन वो इसलिए अवॉइड करते हैं कि लोगों को पता नहीं होता। फिर जाके जब पता चलता है कि वो शरारत की है तो वो और बात है। अगर नाइल्मी में बेइल्मी में कर दिया है और किसी को नहीं पता कि 15 की कॉल, अगर मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो वो यही समझते हैं कि पुलिस आके बचा लेगी, तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर हो जाता है, बचत हो जाती है। तो हम इसलिए फिर 15 को रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही फ्रॉड करे या कोई बंदा मिसगाइड करे तो फिर उसके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई होती है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे डीपीओ गुजरात मुसलसल बाजवा जिन्होंने अपनी ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद किया और उन्होंने 15 की कॉल के बारे में भी और जायदाद के तनाज़े के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात हमें बताई। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा उमर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए टीवी टुडे। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल